हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस सक्सेस सीरीज़ के एक एक पार्ट को काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे हमारे चैनल द्वारा दी जाने वाली हर एक क्लास का। मैं आपको बता दूं, इसी चैनल के माध्यम से रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास, शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की 5000 प्लस वन लाइनर जीके क्वेश्चंस की क्लास और रात में 8 बजे जीएस की डिटेल क्लास लगाई जाती है। तो जितने भी लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े उनसे गुजारिश रहेगी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। इसके अलावा जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं इनसे एक बार मैं कहना चाहूँगा जल्दी जल्दी से शेयर कर दें। ज़रूर ज़रूर किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर आप शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लाइव लाने का प्रयास किया करें, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा आपके फ़ायदे की क्लास है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े तो और भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है, शुरू करेंगे आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल की परीक्षा शुरू होने जा रही है। इसके अलावा आगे आने वाले समय में एसएससी जीडी की परीक्षा आने वाली है और भी कई सारी परीक्षाएं लाइनअप हैं। इसको देखते हुए इस 5000 प्लस जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस में मैं कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस पार्ट में मैं लेकर आया हूं जीडीपी प्रोडक्शन, यानी जीडीपी कितना कितना अनुमान लगाई जाती है। जीडीपी के प्रेडिक्शन आज मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से संगठन द्वारा भारत की जीडीपी 2022-23 के दौरान कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है। आइए डिस्कस करेंगे अब हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। इसके द्वारा भारत की जीडीपी 8.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये सारी की सारी जीडीपी जो प्रोजेक्टेड की गई है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की, ये सब अपडेटेड है पूरी तरीके से। 24 नवंबर 2022 तक पूरी तरीके से अपडेटेड है। ये मैंने इसलिए अपडेटेड रखी है क्योंकि मैं एकदम ताज़ा कंटेंट आपको पढ़ाना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार का ऐसा ना हो कि कोई पुराना कंटेंट मैं आपको पढ़ा दूँ और एग्ज़ाम में आप गलत करके आ जाओ। ठीक है, तो चलिए एनएसओ नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, इसने 8.7% रहने का अनुमान लगाया। फिर है फिक्की जिसने 7% रहने का अनुमान लगाया। ठीक है, फिक्की क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स चैम्बर्स इंडस्ट्री। ठीक है, क्या क्या यही फुल फॉर्म होता है या फिर होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? आप कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। ठीक है, मैंने दोनों आपको बता दिए हैं, कौन सा इसमें से सही होता है कमेंट कॉलम में उत्तर दीजिए। फिर है आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसने भारत की जीडीपी 6.8% रहने का अनुमान लगाया। क्या आप जानते हैं आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुद्रा का क्या नाम है? चलिए मैं बताता हूँ। इसकी मुद्रा का नाम है एसडीआर। एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट कॉलम में बताइए। ठीक है, फिर है फिच। फिच द्वारा 7% रहने का अनुमान लगाया गया। उसके बाद मूडीज, इसने भी 7% रहने का अनुमान लगाया है, यानी 2022-23 में भारत की जीडीपी 7% रहने का अनुमान लगाया है। फिर है इक्रा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसने 12-13% फर्स्ट क्वार्टर में रहने का अनुमान लगाया है। ओईसीडी, इसके द्वारा बताया गया है 6.6% रहने का अनुमान। एनसीएईआर, इसके द्वारा 10% रहने का। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, 7% रहने का अनुमान लगाया गया। एचडीएफसी बैंक ने 10% रहने का अनुमान लगाया। एसएनपी ने 7.3% और आरबीआई सबसे इंपॉर्टेंट 7% रहने का अनुमान लगाया है। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर रहेंगे, आप ध्यान से मेरे एक एक क्वेश्चन को सुनिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कुछ लोग तो आंसर देते हैं लेकिन तुम में से कुछ लोग केवल देखते हैं और देखकर चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के आंसर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपकी भी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर आप दिया करिए। मेरे क्वेश्चन सुनिए बहुत ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो फिक्की का फुल फॉर्म आपको बताना है। दूसरा पॉइंट आपको बताना है आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है और आईएमएफ के हेड कौन है। इसके अलावा एसडीआर यानी जो इसकी मुद्रा होती है उसका फुल फॉर्म क्या है। फिर बताना है फिच और मूडी और इक्रा ये तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किन किन देशों की है। फिर ओईसीडी का आपको फुल फॉर्म बताना है और हेडक्वार्टर बताना है। एनसीएईआर का फुल फॉर्म बताना है। एडीबी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। स्थापना कब हुई थी, चलिए ये बताइएगा कमेंट कॉलम में। HDFC बैंक 10% रहने का अनुमान लगाया। आपको पता है HDFC बैंक भारत की प्राइवेट बैंकों में से एक है। अच्छा, HDFC बैंक क्या डीसिप कैटेगरी में आता है? अब आप बोलेंगे डीसिप क्या होता है, तो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ऐसी बैंकें डीसिप की कैटेगरी में रखी जाती हैं जिनका अस्तित्व तो कभी खत्म ही नहीं होता है। टू बिग टू फेल इसकी टैगलाइन होती है, यानी इतनी बड़ी होती हैं कि इनको फेल किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो HDFC उसी में आती है। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए HDFC की टैगलाइन क्या है और HDFC बैंक की स्थापना किस एक ईयर में करी गई थी। S&P ये किस एक देश की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और RBI ने 7% बताया। तो ये बताइए RBI की स्थापना किस एक समिति की सिफारिश पर की गई थी। अच्छा, मैं आपको ऑप्शन भी दे दूं, क्या नरसिम्हन समिति थी, या फिर विजय केलकर समिति थी, या फिर हिल्टन यंग कमीशन थी। ये 3 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आंसर है ये तो आपको बताना है। इसके अलावा जो 2 अन्य समिति हैं जो आंसर नहीं है वो किस एक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, वो भी आप कमेंट कॉलम में जरूर जरूर बताएंगे। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ, अगला पॉइंट की तरफ। देखिए सुबह वाला फ्लो निकल रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं। अगला पॉइंट है CII, इसने भारत की GDP को 7.4 से 8% रहने का अनुमान लगाया। क्रिसिल ने 7% रहने का अनुमान लगाया। इंड्रा ने 6.9% रहने का अनुमान लगाया। SBI ने 6.8%, यस बैंक ने 8.7%, वर्ल्ड बैंक ने 6.5%, केयर रेटिंग्स ने 9 से 9.2%, फिनटेक रेटिंग्स ने 8.4%, बार्कले ने 7%, NSO 8.7%, HSBC 9.3%, नोमुरा ने 4.7%, गोल्डमैन सैक्स ने 5.9%, ये तो मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया था। मॉर्गन स्टैनले ने 7% और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ने 10.2%। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब मेरे कुछ क्वेश्चन सुनिए जो मैं आपसे पूछूंगा, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये बताइए CII का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर बताइए क्रिसिल, इसके अलावा इंड्रा ये किस एक देश की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये कमेंट कॉलम में बताइए। SBI जो कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंकों में से एक है, किस एक समिति की सिफारिश पर SBI की स्थापना करी गई थी। इसके अलावा ये भी कमेंट कॉलम में बताइए कि 1955 से पहले SBI कौन एक बैंक के नाम से जानी जाती थी, ये कमेंट कॉलम में आप जल्दी से बताएंगे। इसके अलावा आपको यस बैंक की टैगलाइन बताना है कि आखिर यस बैंक की टैगलाइन क्या है, और आपको SBI की भी टैगलाइन बतानी है। हालांकि मैं क्वेश्चंस बहुत सारे दे देता हूं, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस का 50% भी बता देते हैं तो मैं मानूंगा कि आप चीज़ों को सर्च करते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार हो रही है। ठीक है, फिर है वर्ल्ड बैंक, जिसके आपको हेड बताने हैं कि आखिर वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, और आपको ये भी बताना है कि वर्ल्ड बैंक में प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर्स इसके सदस्य हैं। ठीक है, फिर है केयर रेटिंग्स, इसने 9 से 9.2% रहने का अनुमान लगाया। फिनटेक रेटिंग्स ने 8.4%, बार्कले ने 7%, NSO ने 8.7%। अब बताइए फिनटेक रेटिंग्स और बार्कले ये कहाँ की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, कमेंट कॉलम में बताइए। फिर HSBC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, क्या हांगकांग संघाई से रिलेटेड है कुछ, अगर है तो कमेंट कॉलम में बताइए। नोमुरा कहाँ की है, गोल्डमैन सैक्स कहाँ की है, इसके अलावा मॉर्गन स्टैनले कहाँ की है, और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक कहाँ की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। उम्मीद करता हूँ आप सारे पॉइंट अच्छे से लर्न कर लिए होंगे और आप सारा के सारे वर्क को होमवर्क में जरूर जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट का क्विक रिवीजन करेंगे जिससे एग्ज़ाम के समय कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो कि हमें दिक्कत दे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले NSO ने 8.7% रहने का अनुमान लगाया। फिक्की ने 7% रहने का अनुमान लगाया। IMF ने 6.8% रहने का अनुमान लगाया। फिच ने 7%, मूडीज़ ने 7%, इक्रा ने 12-13% पहले क्वार्टर के लिए, OECD ने 6.6%, NCAR ने 10%, ADB ने 7%, HDFC बैंक ने 10%, S&P ने 7.3%, RBI ने 7%। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा CII ने 7.4 से 8%, क्रिसिल ने 7%, इंड्रा ने 6.9%, SBI ने 6.8%, यस बैंक ने 8.7%, वर्ल्ड बैंक ने 6.5%, केयर रेटिंग्स ने 9 से 9.2%, फिनटेक रेटिंग्स ने 8.4%,
बार्कले ने 7%, एनएसओ ने 8.7%, एचएसबीसी ने 9.3%, नोमुरा ने 4.7%, गोल्डमैन सैक्स ने 5.9%, मॉर्गन स्टैनले ने 7% और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ने 10.2%। अब कुछ लोग का एक क्वेश्चन ही हो सकता है कि सर इसमें से इंपॉर्टेंट जो हो वो याद कर लें, तो ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में जो भी आ जाएगा वो इम्पॉर्टेंट ही हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ सारी की सारी इम्पॉर्टेंट है, आपको एक एक लर्न करनी पड़ेगी। अब लर्न करने का अगर कोई अच्छा तरीका मिल जाए तो लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो ये होता है कि चीज़ों को क्लस्टर बनाकर याद करिए, यानी चीज़ों को एक एक में जोड़ के। कैसे, आइए दिखाता हूँ। आपको याद करना है, आप ऐसे याद करिए, फिक्की, फिच, एफ से एफ को जोड़ा, फिक्की हो गया, फिर फिच हुआ, फिर मूडीज़, उसके बाद एडीबी, आरबीआई, 5 हो गए ना। फिक्की, फिच, मूडीज़, एडीबी, आरबीआई, इन लोगों ने कितनी बताई है? 7%। और भी 7% किसी ने बताई? बिल्कुल बताइए। मॉर्गन स्टैनले, बार्कले, क्रिशल, इन लोगों ने 7% बताई है। यानी 7% वाले 8 संस्थान हो गए। इन 8 का नाम दिमाग में एक जगह कर लीजिए, ठीक है। ऐसे करके अगर आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा समय तक चीज़ें याद रहेंगी। बाकी याद करने के तो तमाम सारे तरीके हैं, आपको जैसे भी याद करें आप वैसे याद करिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पर प्रेस करें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।